हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। सुपर 30 की क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में जो एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, उन एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कंपटीशन का हैं उसके लिए क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आने वाली सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और आज की हमारी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। यह औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। इसका अनुवाद अरबी तथा फारसी भाषाओं में किया जा चुका है। तो ये साइड में की पॉइंट्स हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? मेले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। की पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान में विशेष रूप से ब्रह्मा की पूजा की जाती है जहां यह मेला लगता है। पुष्कर मेला एकमात्र एक ऐसा मेला है जहां पर ब्रह्मा की पूजा की जाती है और ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। आपका सही आंसर है इंग्लैंड। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखिएगा, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है, जल के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसको ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, ले अपशट शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी थ्रो बॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी हैंडबॉल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी रोम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जिसको जो कि नीदरलैंड में है, जिसमें 15 न्यायाधीश जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जस्टिन, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लानी, ऑप्शन डी स्ट्रायो। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी इतिहास के क्षेत्र में, ऑप्शन सी नाटक के क्षेत्र में, ऑप्शन डी नृत्य के क्षेत्र में। तो आपका सही आंसर है ज्ञानपीठ का पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी थी। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी थी। क्वेश्चन नंबर 9, दूध वो खट्टे दूध में होता है। एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिड शब्द का मतलब होता है अम्ल। ये दूध में
खट्टेपन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? जो आयकर से राशि प्राप्त होती है वो किसको जाती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी उस राज्य की राज्य सरकार को जो जिस राज्य में ये आयकर प्राप्त किया गया है, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार को, ऑप्शन डी निगम के प्राधिकारी को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 31। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं और आरंभ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो आपका सही आंसर है भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 470 हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो कि प्रारंभ में अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थीं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहू राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। की पॉइंट्स देखते हैं। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली या बुहांग ये फसल बुआई के समय मनाया जाता है, भोगली बिहू ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है और काती बिहू ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए चित्र, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी डाकघर, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी आनंद मठ। और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 15, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म या जिसको लाहीर ए इलाही धर्म की स्थापना 1182 ईस्वी में की थी। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। इस धर्म का मतलब किसी भी अन्य धर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करना था। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला सबसे पहला हिंदू कौन था। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो का गठन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1977। तो आपका सही आंसर है इसरो का गठन 1969 में हुआ था और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 जून, ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो आपका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, उसमें जो बग हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों।
तो आपका सही आंसर है एरर। एरर का मतलब मिस्टेक, मतलब उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाना, कोई गलती हो जाना, उसको बोला जाता है बग। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? ऑप्शन ए 18.3%, ऑप्शन बी 19.5%, ऑप्शन सी 21.02%, ऑप्शन डी 25.5%। तो आपका सही आंसर है 21.02%। कहीं कहीं पर आपको 21% भी लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र। कभी कभी पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसको कहते हैं। ये इसके की पॉइंट्स है शुक्र ग्रह के, कि इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसको सुबह का तारा, इसी को शाम का तारा, और इसी को सबसे चमकने वाला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी नहर निकलती है भाखड़ा नागल बांध से, हरी के बांध से, पोंग बांध से, या ऑप्शन डी उकाई बांध से। तो आपका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर हरी के बांध से निकलती है। देश की सबसे लंबी नहर यह है, 649 किलोमीटर लंबी है। इसमें से पंजाब से राजस्थान तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है, वहीं 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। ठीक है, यहाँ पे नगर लिखा हुआ है, मुख्य नहर है। क्वेश्चन नंबर 22, पुराणों की संख्या है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 23, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपका सही आंसर है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए वेग। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही निहित होते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण वेग, बल, संवेग। ठीक, जैसे आपका समय है तो समय को केवल हम कह सकते हैं कि 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन इसको दिशा की ज़रूरत नहीं है। लंबाई, आपकी लंबाई 5 फीट है, इसमें कहीं पर दिशा की बात नहीं आ रही है। आपका द्रव्यमान 10 किलो है, इसमें कहीं पर दिशा की बात नहीं आ रही है। जिसमें दिशा और नापजोख दोनों हों उसी को सदिश राशि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज सामने आता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी ब्राउज़र पेज, ऑप्शन सी सर्च पेज, ऑप्शन डी बुकमार्क। तो आपका सही आंसर है होम पेज। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट का एक हिस्सा है। www वेबसाइटों का एक संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीले यहाँ पे नील गज लिखा है, नीले है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? क्षार, नमक, अम्ल, भस्म। तो आपका सही आंसर है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन डी टोकोफेरल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी टोकोफेरल। विटामिन ई के सोर्स कौन कौन से हैं? तो गेहूं के बीज के तेल, सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन तेल, सरसों के बीज, बादाम,
मूंगफली, मूंगफली का मक्खन, चुकंदर का साग, कोलार्ड साग, पालक, इनमें विटामिन ई पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी महात्मा सिंह को, यहाँ पे महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरे। क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन है आज का। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है यूरोडिया, स्वेडेया, जीलैंडिया और आसेसिया। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीलैंडिया। यहीं पर हमारी ये क्वेश्चन सीरीज आज की ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद। और आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें और आपकी कंपटीशन की तैयारी में हम आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टेस्ट सीरीज की फिर से कुछ नए 30 क्वेश्चंस लेकर के।